नमस्कार दोस्तों, प्लकी व्लॉग्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। सदियों से चली आ रही बहस मांसाहार और शाकाहार के बीच में क्या हमें सेवन करना चाहिए, मांसाहार खाना चाहिए या नहीं, क्या उच्चतम जीवन का नियम है, शाकाहार या मांसाहार। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साइंस क्या कहती है, हमारी बॉडी की संरचना क्या कहती है और हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं उन तर्कों को खारिज करूंगा जो एक मांसाहार और एक शाकाहार अपने अपने बचाव में करते हैं और दूसरे के विरोध में करते हैं। वो तर्क कुछ इस प्रकार है। मांसाहारी ये देता है कि प्लांट्स में भी जीवन है, पौधों में भी जीवन होता है और उन्हें भी काटे जाने पर दर्द होता है। पौधों में जीवन होता है। ज्यादातर हम जो है पेड़ और पौधों के बाई प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि फल, फ्रूट्स, बीज इत्यादि। ठीक वैसे ही जैसे जानवरों का बाई प्रोडक्ट उनका वेस्ट होता है, हमारे शरीर में हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। हम फल या फूल इत्यादि नहीं पैदा करते, हमारा बाई प्रोडक्ट है वेस्ट। तो आप वो क्यों नहीं खा लेते? तो भाइयों, मैं आपको ये बता दूं, अगर हम पौधों को काटते भी हैं तो भी उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। जिस प्रकार हमारे और जानवरों के शरीर में 5 सेंसेस हैं, पेड़ और पौधों में सिर्फ 3 सेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होता। तो टेकिंग योर सिंस टू मिनिमम कहने का मतलब है कि भैया अपने पापों को कम से कम रखो। एक मांसाहार हमेशा ये देता है कि हमारा जो एक पवित्र बहुत प्राचीन धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके चैप्टर 5 श्लोक नंबर 30 में ये बोला गया है, ब्रह्मा ने 2 तरह के जानवरों को बनाया है, खाने वाले और खाया जाने वाले। खाने वाले जानवरों का मांस खाना पाप नहीं है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्या है मनुस्मृति, कहाँ से आई है मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखी गई थी 6000 से 8000 BCE के बीच में, 6000 BCE। 4 वेद हैं, ये लिखे गए थे 1500 BCE। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों का विस्तार निकल के आया उपनिषद, वेदों का सार निकल के आया गीता, और वेदा को भी अगर डीपली पढ़ना है तो हमारे पास है वेदांत। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। मनुस्मृति 6000 BCE में निकल गई। जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव अपनी सहजता के लिए इंसान करता है। गुप्ता जी की नई थ्योरम का विश्वास करोगे या रामानुजम पाइथागोरस की थ्योरम जो इतने सालों से चली आ रही है उस पर बिलीव करोगे? तो इसी प्रकार अगर आपको धर्म ग्रंथों की इतनी ही चिंता है, आप धर्म ग्रंथ वाकई में फॉलो करते हैं, तो आप वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा भी बहुत कुछ लिखा है जो आप उसको फॉलो जिंदगी में नहीं कर सकते। मांसाहार ये देता है कि मीट में, मांस में हमको 8 तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं, विटामिन के मिलता है, आयरन मिलता है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एक साथ इतनी क्वांटिटी में प्रोटीन और विटामिन हमें नहीं मिल सकते। आपकी बात ठीक है। एक इंसान के शरीर को पर डे 56 ग्राम्स पर डे है, जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नुकसान ही देता है। का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, डायबिटीज बढ़ाता है, हार्ट डिजीजेस, किडनी फेलियर और कोलोनल कैंसर, ये सब अत्यधिक मांस के सेवन करने से भी होते हैं। चौथा तर्क एक मांसाहारी देता है हमारे ऋग्वेद में से, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, जो कि गलत हो नहीं सकता। मंडल 4 सूक्त 18 मंत्र 13 ये कहता है, अवर्त्या शुन अंतराणि पेचन देवशु विविधे माडितारम अपश्यम जायाम अमहिनाम अधामेशयनो मध्व आजभार। ये कुछ उस प्रकार है जो नेचर और फ्यूचर का नटूरे फटूरे बन गया था। तो इसी प्रकार फॉरेनर्स जो ओरिजिनली वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत में भी नहीं है, वो वैदिकी भाषा में लिखे गए हैं। वैदिकी, संस्कृत भी वैदिकी से निकाली हुई एक मॉडर्न लैंग्वेज है। सबसे पहले वैदिकी थी, वैदिक काल में वैदिकी चलती थी, वैदिकी से अपनी सहजता के अनुसार कुछ बदलाव किए गए, वहां से निकली संस्कृत, संस्कृत से फिर धीरे धीरे आते आते जो है आज हिंदी हम बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब निकाला गया है कि इंद्रदेव कहते हैं कि मैंने डॉग का इंटेस्टाइन, कुत्ते की आंत खाई है। वाई, क्यों खाई है? क्योंकि टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैंने इस मृत्यु और जीवन के चक्र से बाहर निकलने के लिए कुत्ते की आंत खाई है। कोई मतलब बनता है, कुछ सेंस है इस बात का? असली मतलब यहाँ पर जो वो कहता है शनु अंतराणी, जो शनु की वो बात कर रहा है, वो शनु का मतलब जो लोग कुत्ता सोच रहे हैं वो कुत्ता नहीं है। आप लोगों ने बात सुनी होगी स्वान निद्रा बको ध्यानम, ये हम बोलते हैं, आपने सुना होगा। स्वान को कहते हैं कुत्ता, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए एक विद्यार्थी में। स्वान
तो यहाँ पर शनु लिखा हुआ है। शनु का मतलब होता है टू बी हैप्पी, खुश रहना। तो यहाँ पर इंद्रदेव जो कहते हैं, एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि इंद्रदेव बता रहे हैं, ऋषि को इंद्रदेव ये बता रहे हैं कि मैंने आई डाइजेस्ट, पचा लिया है सारे मोड्स ऑफ नॉलेज, मैंने हर तरह के ज्ञान को पचा लिया है ताकि मैं इस मृत्यु और जीवन के क्रम से मुक्त हो सकूं, टू फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस सेंटेंस का मतलब बनता है, इसका एक सेंस है कि मैंने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं जो है फ्री हूं इस क्रम से। ये जो क्रियाक्रम है, मृत्यु और जीवन का चक्र है, इससे मैं फ्री हो चुका हूं। मैंने कुत्ते की आंत खा ली है और अब मैं इस साइकिल से फ्री हूं। कुछ सेंस है इस बात का? पहला तर्क शाकाहारी ये देता है कि हमारी जो बॉडी की संरचना है वो बिल्कुल अनुकूल है हमारे शाकाहारी जीवन से। जैसे कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी हाइट से भी बड़ी होती है, बिल्कुल सच बात है। खाना पचाने में बहुत टाइम लगता है। जानवरों की इंटेस्टाइन होती है, जबकि जो आंत है वो बहुत छोटी होती है। इंसानी शरीर की संरचना कुछ ऐसी है कि जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं, मच्छी तरह काटते हैं, चबाते हैं और फिर निगलते हैं, जबकि कार्निवोर जो एनिमल्स होते हैं, जो एक मांसाहारी जानवर होता है, वो क्या करता है, सिर्फ काटता है और निगलता है और उसकी इंटेस्टाइन इतनी छोटी होती है कि कुछ ही घंटों में जो है जो मांस है वो वेस्ट के रूप में उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जबकि हमारी आंतों में कम से कम 24 घंटे तक खाना इंटेस्टाइन में रहता है। वो भी डिपेंड करता है किस तरह का खाना हमने खाया। दूसरा जो उदाहरण देते हैं शाकाहारी, वो ये देते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो नुकीले नहीं हैं, हमारे दांत चपटे बनाए गए हैं ताकि हम खाने को अच्छी तरह से चबा सकें। यही मांसाहारी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। तो दोनों ही तर्क जो है बिल्कुल बकवास हैं। हमारे भी साइड के जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं। अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो दांत हैं इनका नुकीलापन कम होने लगा है। उसका रीजन साइंस में, अगर आपने बायोलॉजी में 10वीं कक्षा में अगर कोई चैप्टर ढंग से पढ़ा होता, इवोल्यूशन ऑफ एजेस, तो आप समझ सकते कि पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, अब 2 पैरों पर चलते हैं। जिराफ की गर्दन एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ एजेस का। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे डीएनए में चेंजेस होते हैं। हमारी हाइट पहले 7 फुट के इंसानों से आज 5 फुट एवरेज इंसान रह गया है। ये सब डीएनए चेंजेस जो आए हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ एजेस डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छी तरीके से। शाकाहारी देता है कि बहुत तरह के कैंसर होता है एक मांस खाने से। सबसे पहली बात, मांस खाने से कैंसर नहीं होता है, मीट से कैंसर नहीं होता है, प्रोसेस्ड मीट से होता है। मीट खाने से कैंसर होते हैं, कई तरह के कैंसर हैं, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, कोलोनल कैंसर होते हैं। लेकिन प्रोसेस्ड मीट से, जिस प्रोसेस्ड मीट क्या होता है, जिस मीट को रेफ्रिजरेट करके या कूल स्टोरेज करके रख दिया जाता है और काफी समय तक चलाया जाता है खाने के लिए, उस मीट से कैंसर होता है। क्योंकि उस मीट में, रखे हुए मीट में, स्टोर किए हुए मीट में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है ये कंपाउंड्स मिलके बनाते हैं, ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स बना देते हैं जिनका नाम है एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स, एनओसीज ये लोग डेवलप कर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके कैंसर बनाता है। दूसरा, मांस खाने से हार्ट और किडनी फेलियर नहीं हो रहा है, बल्कि आजकल जिन चिकन्स को स्टेरॉइड्स दिया जाता है, स्टेरॉइड्स का हम बहुत अच्छा एग्जांपल अभी देख चुके हैं, हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है स्टेरॉइड से। अभी कोविड के टाइम पे हम देख चुके हैं। मुर्गियों को और बाकी मीट को ये स्टेरॉइड दिया जाता है ताकि वो जल्दी ग्रोथ कर सकें। उसकी वजह से हमें जो है हार्ट और किडनी फेलियर होता है। आप मीट और वो खाते हैं तो इससे कोई कैंसर नहीं होता है, तो ये तर्क भी कर। एक शाकाहारी ये देता है कि हमारा सनातन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है वो कहता है जीव हत्या पाप है। अच्छा, अगर जीव हत्या पाप है तो आप रैट किलिंग मेडिसिन क्यों यूज करते हैं, स्नेक किलिंग, छिपकलियों के लिए, कॉकरोचेस के लिए ये घरों में जो स्प्रेज आते हैं, इतनी दवाइयां लेके आते हैं, छिड़काव करते हैं घर में, ये क्या है? वो क्या जानवर नहीं है? बेफिजूल की बातें हैं। तो इसी के साथ मैंने शाकाहार और मांसाहार दोनों के जो डेली के बेसिस के सदियों से चले आ रहे तर्क हैं, वो तर्क आपके सामने रखे और उनको खारिज किया है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें शाकाहार फॉलो करना चाहिए, वेज या नॉन वेजिटेरियन, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वेद आए, वेदों से निकल कर आए उपनिषद,
और वेदों का सार बना भगवत गीता, और वेदों को डीपली एलोब्रेशन है वेदांत में। तो भगवत गीता की अगर मैं बात करूं, भगवत गीता में किसी भी भोजन को लेके सख्त मनाही नहीं। भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है फूड 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम फूड जैसा हमें नेचर दे रहा है वैसा ही हम इसको ग्रहण करें। राजसी वही सात्विक खाना है जिसमें हमें काफी अच्छे खासे मसाले हम डालकर उसको, नमक ज्यादा हो, मिर्च ज्यादा हो, हर चीज में उत्तेजित भोजन हम इसको कह सकते हैं। और तीसरा होता है तामसिक। तामसिक भोजन में आता है अधपका, अधूरा, जो आधा पका हुआ है, मीट, मांस, ये सारी चीजें तामसिक भोजन में आती है। हमारे जो विचार हैं वो हमारे भोजन से प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह का भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का हमारा व्यवहार बनता है। मत्स्य न्याय क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ताकतवर कमजोर को खाएगा। भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसके बाद उस मछली को उससे बड़ी मछली खाती है। ये जीवन का क्रम है। जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का आधार है। जो ताकतवर है वो कमजोर को खाएगा। ये सृष्टि का नियम सदियों से चला आ रहा है। ऐसे कई एरियाज हैं हमारे वर्ल्ड में जहां पर वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है। उस जगह पर आदमी क्या करेगा? वहां पर नॉनवेज खाना मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब क्या वो पाप कर रहा है? अपने सर्वाइवल के लिए भोजन ग्रहण करना, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, कोई पाप नहीं। तो इसका मतलब वो पाप नहीं है क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पाप है। भाई स्टैंडर्ड तो सेम रहेगा। स्टैंडर्ड अगर बोलता है मांस खाना पाप है तो वो पाप है, और नहीं है तो वो कहीं नहीं है, ना वहां है ना यहाँ है। साइंटिफिकली आपसे बात करूं तो डेली कंजप्शन मांस का हानिकारक है, क्योंकि मांस को डिग्रेड होने में हमारे इंटेस्टाइन में बहुत टाइम लगता है। ये 36 घंटे लेता है, और हमारे इंटेस्टाइन में इतने टाइम तक किसी भी भोजन का रहना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और धीरे धीरे ये कैंसर भी क्रिएट करता है, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीजेस। ये डेली कंजप्शन ऑफ मीट से होता है। तो रेगुलर मीट खाना बिल्कुल गलत है। हमें खाना क्या चाहिए? वो खाना जो खाने के बाद हमारे शरीर को अच्छा अनुभव हो, वो खाना हमें खाना चाहिए। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी नई केस स्टडी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।